तो आज थोड़ा सा मैंने सोचा एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं, सोचा थोड़ा वीडियो बाहर बना लेते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी लो टाइप का फील होता है। तो मैंने कहा बाहर थोड़ा सा ग्रीनरी रहती है, थोड़ा चिड़िया विड़िया चहचहाती रहती है तो थोड़ा सही सा माहौल लगता है। तो मैंने कहा थोड़ा वीडियो बाहर बना लेते हैं। तो ये मेरी बालकनी है और मैं हूँ अभी देहरादून में। तो आज का वीडियो भी दोस्तों वैसे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में होने वाला है, लेकिन ये हार्ड कोडेड एस्ट्रोलॉजी नहीं है। बेसिकली एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जीवन जीने का एक तरीका है, मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है। तो किसी ने मेरे से पूछा था एक दिन कि एक अच्छी कुंडली क्या होती है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि अच्छी कुंडली डिपेंड करता है पूछने वाले के पर्सपेक्टिव पर। मतलब अच्छी कुंडली एक सक्सेसफुल कुंडली भी हो सकती है, एक सक्सेसफुल पर्सन की कुंडली भी हो सकती है। अच्छी कुंडली एक सुखी पर्सन की कुंडली भी हो सकती है, और अच्छी कुंडली ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन सक्सेसफुल भी हो और सुखी भी हो, तो उसकी कुंडली को भी हम अच्छा कह सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली, कुंडली क्या होती है, एक तरह के चैलेंजेस होते हैं जो हमारे सामने लाइफ, या जब हम पैदा होते हैं तो लाइफ हमारे सामने रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी का लगन का स्वामी छठे में गया है या छठे का स्वामी लगन में गया है, तो होगा ये कि हो सकता है उसे बचपन से रोग हो सकता है उसे हर काम में मुश्किल आए, हो सकता है सर्विस के दौरान उसको काफ़ी दिक्कतें आए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आदमी इन चैलेंजेस को पार करता है और अच्छे से अपना जीवन जीना सीख जाता है। इसी तरीके से कुछ चैलेंजेस आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो जैसे एक और कठिन चैलेंज है, किसी की मंगल शनि की युति हो, तो उसमें क्या होता है कि मंगल शनि आपसे बोलता है कि आपको चैलेंजेस भी लेने हैं, लेकिन आपको एट द सेम टाइम धैर्य भी बना के रखना है। तो दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, अपोजिट टाइप की सिचुएशंस है, ठीक है। आपको चैलेंज लेना है, वहाँ पर आपको थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है। धैर्य बनाना है, वहाँ पर आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ता है, थोड़ा बैक जाना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, थमना पड़ता है। तो इस टाइप के चैलेंजेस भी होते हैं जो कि आदमी को पार करने में मुश्किल आती है, ठीक है। अब जिसकी कुंडली अच्छी होती है उसका मतलब उसके लाइफ में चैलेंजेस कम है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ब्लेसिंग से मिल गई हैं। जिसकी कुंडली कठिन होती है तो इसका मतलब है उसकी कुंडली में चैलेंजेस काफ़ी हैं, मतलब उसकी ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी ज़्यादा आएंगी। लेकिन एक सुखी पर्सन कौन हो सकता है? सुखी पर्सन वो हो सकता है जो कि अपनी कुंडली के सारे चैलेंजेस को पार करे, प्लस लाइफ को शीलता के साथ, लाइफ को अपने ऊपर कई सारे जो इमोशंस हैं जिससे दिक्कत परेशानी आ सकती है वो भी ना आने दे, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं दो दोस्तों का एग्जांपल, ठीक है। दो दोस्त होते हैं, दोनों तैयारी करते हैं, राइट, और दोनों अच्छी सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। एक दोस्त क्या करता है कि मटेरियल चीज़ों के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। उसे लगने लगता है कि लाइफ में जो है सक्सेस वो पैसा ही है, ठीक है। और वो देखता है कि किस तरीके से जल्दी वो पैसा कमा सकता है। दूसरा दोस्त वो करता है जो ठीक होता है, मतलब सही काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो पहला दोस्त क्या करता है कि रिश्वत वगैरह लेने लगता है, ठीक है। दूसरा दोस्त रिश्वत वगैरह नहीं लेता। पहला दोस्त बहुत जल्दी जल्दी मटेरियल सक्सेस प्राप्त करता है, बहुत जल्दी घर बनाता है, एक प्रॉपर्टी खरीदता है, दूसरी खरीदता है, तीसरी चौथी पाँचवीं कई सारी खरीदता है, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ी लेता है, अच्छी लग्जरीज इंजॉय करता है। दूसरा दोस्त भी, क्योंकि सैलरी तो उसे मिल ही रही है, लाइफ उसकी भी अच्छी रहती है, कोई ऐसी बड़ी परेशानी उसकी लाइफ में नहीं होती, ठीक। एट द एंड ऑफ देयर सर्विस जब वो रिटायर होते हैं तो पहला दोस्त के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ में से समझिए 6 प्रॉपर्टियाँ तो 4 में उसकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो कोर्ट कचहरी के केस उसके काफ़ी चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि कई सारी लग्जरीज के चक्कर में पड़ जाता है, तो कई सारी बीमारियाँ भी उसको लग जाती हैं। उसके बच्चे जो होते हैं वो भी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, ब्लैक मनी होता है, ब्लैक मनी से वो ऐसी चीज़ें ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो
जो हम कहते हैं बुरी आदतें होती हैं, ठीक है, तो फैमिली लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। दूसरा दोस्त भी ऐसा नहीं कि दुखी होता है, अपना ठीक ठाक सा मकान वो बना लेता है, ठीक ठाक सी गाड़ी ले लेता है, ठीक है, ज़्यादा उल्टा सीधा काम किया नहीं था इसलिए टेंशन ज़्यादा नहीं होती है, बीमारियाँ ज़्यादा नहीं लगती उसे, ठीक है। एंड में जाकर अपना रिटायर होता है, बच्चे क्योंकि ज़्यादा मीन्स नहीं थे, जितने मीन्स होते हैं उसी में वो अपना लाइफ काटते हैं और अच्छी अच्छी लाइफ वो मतलब सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ देयर सर्विस एक सक्सेसफुल इंसान जो दुनिया कहेगी वो हो सकता है दूसरे पर्सन को कहे, ठीक है, लेकिन एक सुखी इंसान पहला पर्सन होगा। हालांकि कई लोग मतलब अधिकतर लोग पहले पर्सन को भी सक्सेसफुल भी बोलेंगे, सुखी भी बोलेंगे। तो अच्छी कुंडली क्या होती है जिसमें चैलेंजेस कम होते हैं। एक सुखी कुंडली कौन सी होती है, एक सुखी पर्सन कौन सा होता है जिसमें हो सकता है चैलेंजेस हो सकता है चैलेंजेस ना हो, लेकिन मतलब भगवान जो हम कर्म लेकर आते हैं उससे ये तो डिसाइड हो सकता है कि हम सक्सेसफुल कितने होंगे, लेकिन हम सुखी कितने होंगे ये चीज़ से डिसाइड करेगा कि हम जीवन में एक्शंस कैसे लेते हैं, ठीक है। तो समय समय पर आपके पास चॉइसेस आएंगी, उन चॉइसेस के हिसाब से आप मतलब जो भी आने वाला आपका चीज़ है, जो भी आने वाला आपका समय है, वो इस पे डिपेंड करेगा उन चॉइसेस में से आप किसको चूज़ करते हैं। अगर आप उस चीज़ को चूज़ करेंगे जो सही है तो आप सुखी रहेंगे, सक्सेसफुल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। चांसेस ये हैं कि आप मॉडरेटली सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप गलत चॉइसेस को चूज़ करते हैं, मतलब हमेशा उन चीज़ों के उन इमोशंस के बल पे काम करते हैं जो कि वर्ल्डली इमोशंस हम कह सकते हैं। मतलब कि आप पोजीशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, आप पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ आप करते हैं, मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते हैं, लग्जरीज के पीछे भागते हैं। तो भले ही आप सक्सेसफुल हो जाए लेकिन सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान की डिक्शनरी में सक्सेस का मीनिंग है सुखी होना, ठीक है। तो अच्छी कुंडली बहुत हद तक इस पे डिपेंड करती है कि हम क्या लेके आए हैं, लेकिन बहुत हद तक आपके ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब आप जीवन में किस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। तो यही है डिफरेंस। अच्छी कुंडली डिपेंड करता है। अच्छी कुंडली क्या होती है, अच्छी कुंडली ये नहीं होता है चैलेंजेस आपको क्या मिलते हैं। अच्छी कुंडली ये अगर आप मेरे जैसे पर्सपेक्टिव के हैं, मतलब आप सुखी इंसान को ही सक्सेसफुल मानते हैं, तो अच्छी कुंडली में आपको चैलेंजेस तो कुंडली के पार करने ही पड़ेंगे, वो तो मस्ट है। उसके अलावा अच्छी लाइफ के लिए आप सिर्फ ऐसा नहीं कि कुंडली आपको अच्छे ग्रह दे देगी तो आप सक्सेसफुल आप सुखी हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि किस मोमेंट पे आप कौन से डिसीजन लेते हैं और कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो यही छोटा सा वीडियो था, एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने कि बाहर कैसा वीडियो बनता है, देखते हैं। अगर अच्छा बना तो ज़रूर चैनल पे अपलोड होगा। थैंक यू सो मच।